बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अब तक हमने हंटिंग और सोर्सिंग कर ली है। अब जो शीट आपने हंटिंग और सोर्सिंग के साथ कंप्लीट की है, जिसके पास सप्लायर भी हैं और उस पर प्रॉफिट भी आ रहा है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक शीट दिखा देती हूँ। ये एक स्टूडेंट की शीट है, जैसे ये जबरान की शीट है मेरे पास। ठीक है, ये शीट आप लोगों के पास हंटेड है, इस पे कोई भी ऐसी जो है क्राइटेरिया का इशू नहीं है, सप्लाई भी आप लोगों ने फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, एज इट कोई इशू नहीं है, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है। तो अब आपने चेक करना है कि इसमें कोई ब्रांड वायलेशन तो नहीं है, ब्रांड हमें इसकी परमिशन देता है कि नहीं, या अमेजोन जो है हमें इसकी परमिशन देता है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो आज हमारा यही टॉपिक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉफ्ट अप्रूवल क्या होता है। ठीक है, सॉफ्ट अप्रूवल इज अ प्रोसेस वे यू कैन गेट परमिशन सेल अ ब्रांड फ्रॉम Amazon। ठीक है, हम परमिशन लेते हैं Amazon से कि हम इस ब्रांड को सेल करें या ना करें। इसमें कोई ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसी वायलेशन है तो Amazon उससे सेल करने की परमिशन नहीं देगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड करेगा। अगर उसमें कोई इशू नहीं होगा, सिंपल प्रोडक्ट होगी, ठीक है, उस पर जो है ऑलरेडी FBM सेलर्स होंगे, ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली होगी, तो फिर Amazon जो है उससे सेल करने की परमिशन दे देगा। तो सॉफ्ट अप्रूवल जो है किसी ब्रांड का नहीं होता, ये एक प्रोडक्ट का जो है होता है कि ये कोई एग्जैक्ट हाई ब्रांड नहीं है जो कि जस्ट PL की या होलसेल की परमिशन दे रहा है, ड्रॉप शिपिंग की परमिशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो हम ये ले रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है, हम इस ब्रांड की प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं कि नहीं। समटाइम आपने देखा होगा कि ब्रांड नेम या ब्रांड स्टोर के नेम पे जेनेरिक शो हो रहा होता है। ठीक है, इस तरह की लिस्टिंग्स को भी हम ले सकते हैं, वहां पे एग्जैक्ट हमें पता होता है कि ये कोई भी ब्रांड सेल नहीं कर रहा, ये एक सिंपल लिस्टिंग है, सिंपल प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, इसे हम सेल कर सकते हैं। बट समटाइम होता है, जैसे हम ड्रॉप शिपिंग में काफी सारी प्रोडक्ट्स हम देख चुके हैं जिसमें ब्रांड्स हैं, ठीक है, जिनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं और जिनकी 100+ 1000+ अपनी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें हमें सॉफ्ट अप्रूवल देखने की जरूरत पड़ती है कि इस ब्रांड को Amazon की तरफ से कोई वायलेशन तो नहीं है, या Amazon हमें सेल करने की परमिशन दे रहा है कि नहीं। अगर एक बार हमें किसी ब्रांड के अप्रूवल मिल जाता है, सॉफ्ट अप्रूवल, तो हम उसकी दूसरी प्रोडक्ट्स को भी मी टू कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो परमिशन आती है उसे हमने एज अ न्यू सेलर या फिर न्यू कंडीशन में सेल करना होता है। ठीक है, जब भी हमारे पास सॉफ्ट अप्रूवल में हमारे पास कोई भी परमिशन आएगी किसी भी ब्रांड की, तो हमें न्यू कंडीशन में सेल करेंगे, यूज्ड में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे अभी कि न्यू कंडीशन कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो हम ब्रांड की परमिशन ले रहे होते हैं, बेसिकली ये सॉफ्ट अप्रूवल हम ड्रॉप शिपिंग में ले रहे होते हैं। होलसेल में या अदर आर्बिट्राज हो गया और PL हो गया, उसमें सॉफ्ट अप्रूवल से हमारी बात नहीं चलती और ना ही हम उसे लिस्ट कर सकते हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि कैसे इसका जो है हमने अप्रूवल लेने। ये हमारे पास सेलर सेंट्रल है, इसका सेलर सेंट्रल का आपके पास एक्सेस होनी चाहिए, जिसपे आप इजीली जो है इसका अप्रूवल चेक कर सकेंगे। किसको, ये पेज कैसे सर्च करेंगे, ये अकाउंट मैं दूंगी आपको। ठीक है, इसकी परमिशन, इस सेलर सेंट्रल की परमिशन मैं दूंगी आपको कि आपने इस सेलर सेंट्रल को कैसे यूज करना है। ये सेलर सेंट्रल जो है, हम जैसे मैंने कहा था, Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट जो बनवाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे, ये वो अकाउंट है। ठीक है, अब तक हमने किस पे वर्क किया है, बायर अकाउंट पे। ठीक है, बायर अकाउंट के बाद अब हम आएंगे सेलर सेंट्रल की तरफ। तो ये Amazon सेलर सेंट्रल का इंटरफेस है, जिसमें हमारे पास कैटालॉग है, इन्वेंट्री है, हमने कोई प्रोडक्ट को ऐड करना है, किसी को एप्लीकेशन को देखना है कि कौन कौन सी हमने अप्लाई की हुई है प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, उसे चेक करना है, तो हम इनसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री का टैब है, इन्वेंट्री में जब हमने कोई लिस्टिंग की हुई है, ऑलरेडी हमारी लिस्टेड प्रोडक्ट्स है, उनकी इन्वेंट्री चेक करनी है, उनकी FBA इन्वेंट्री को मैनेज करना है, ठीक है, लिस्टिंग को इम्प्रूव करना है, तो अदर जितनी भी इसमें ऑप्शंस हैं ये इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह प्राइसिंग को हमने चेक करना है, प्राइसिंग को मैनेज करना है, किसी भी लिस्टिंग को, ये सारे टैब्स हम वन बाय वन देखेंगे कि हम किस तरह से इनको चेक करेंगे और इन पे किस तरह से हम चेंजिंग कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग के अकॉर्डिंग। अब बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा जो इंटरफेस है ये Amazon सेलर सेंटर अकाउंट का है, और उस पर मार्केट जो है वो एक मिनट मैं कंफर्म कर लूँ। ओके, इस पे जो मार्केट है वो मेरे पास यूनाइटेड स्टेट की है, क्योंकि वो लगा हुआ था प्रोजेक्टेड, तो स्क्रीन छोटी है इसकी, तब मुझे शो नहीं हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको चेक करवाऊँ तो मेरे पास MU स्टोर LLC, ठीक है, इसका नेम है।
ये प्रोजेक्टर मैंने रिमूव किया था तब ये शो हो रहा था, वरना मुझे भी नहीं शो हो रहा। अच्छा, ये यूनाइटेड स्टेट की सिलेक्टेड है मार्केट इसमें, और ये जो मेरे पास अकाउंट है ये ग्लोबल अकाउंट है, इसमें डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है। अगर आप इस पे सेल करेंगे या लिस्टिंग को लिस्ट कर रहे होंगे प्रोडक्ट को, तो इस पे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि ये एक ग्लोबल अकाउंट है जिसमें यूनाइटेड स्टेट, इटली, यूके, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है। तो मेरे पास इस टाइम में यूनाइटेड स्टेट सिलेक्टेड है, तो आप लोगों के पास भी कंफर्म होना चाहिए, वो यहाँ से जब आप प्रोजेक्टर नहीं होगा यहाँ पे आपके शो हो रहा है कौन सी मार्केट प्लेस है। ओके, अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। हमने प्रोडक्ट को चेक करना है। सबसे पहले आप आएंगे कैटलॉग पे। कैटलॉग पे आने के बाद ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट्स पे हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। नीचे इस सर्च बार के नीचे सर्च बार में आपने क्या देना है, प्रोडक्ट नेम भी दे सकते हैं, यूपीसी कोड है तो वो दे सकते हैं, ईएन नंबर दे सकते हैं, आईएसबीएन नंबर दे सकते हैं, एसएन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कोड्स होती हैं जो कि अमेज़न पे रजिस्टर होते हैं लिस्टिंग के, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। हमारे पास क्या सेव होता है, एसएन, तो हम एसएन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। नीचे 3 ऑप्शन है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। ये ऑप्शन तब हम यूज करते हैं जब हम प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, हम न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाह रहा हूँ, लाइक जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्ट है, सेल हो रही है अमेज़न की मार्केट में, उसी को मैं अगेन रीसेल करने की परमिशन या रीसेल करने की जो है यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ। तो ये उसके बाद है, आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट, कि ये मैं यूनिवर्सिटी टैब में जाना चाह रहा हूँ कि जो भी सेलर सेंटर पे वीडियोस होती हैं, लर्निंग की वीडियोस होती हैं जो कि अमेज़न की तरफ से अपलोडेड होती हैं, वो करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। हम आएंगे सेकंड ऑप्शन पे, या फिर इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी आप टेक्निक को यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एसिन पेस्ट करूंगी। मेरे पास अब ये शीट है, ये वाली, ठीक है। इस एसिन को मैं कॉपी करूंगी और इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को चेक करूंगी कि मुझे अमेज़न इसका अप्रूवल देता है कि नहीं, ठीक है। इस पे मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, देन इंटर करना है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएंगे ये वाले, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहाँ पे है, ये उसने बता दिया। अगर ये प्रोडक्ट ना होती इस मार्केट में, यूएसए में, तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा होता। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है यूनाइटेड स्टेट में, दैट मीन्स यहाँ पे सेल अ कंडीशन की जो है यहाँ पे ऑप्शन आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंडीशन के 4 ऑप्शन आ रही है कि यहाँ पर हम किन किन कंडीशंस में सेल कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो इस पे क्लिक करेंगे, इसके ड्रॉप डाउन में आ रहे हैं यूज में करना चाह रहे हैं, लाइक कोई सेकंड हैंड प्रोडक्ट में करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट को आप, तो यूज में करेंगे। कलेक्टिबल, ठीक है, रिफ्यूजेबल, तो ये आप कोई भी नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप आ जाएंगे न्यू में, क्योंकि आपने न्यू कंडीशन में बाय करनी है थर्ड पार्टी सप्लायर से और उसे अमेज़न पे सेल कर देना है। तो मैं न्यू कंडीशन को सेलेक्ट करूंगी एंड देन यहाँ पे अप्लाई टू सेल करूंगी। अप्लाई टू सेल पे जाने से पहले आप यहाँ पे शो लिमिटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिमिटेशन भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, कलेक्टिबल यानी कि कंडीशन, इन कंडीशंस में आप यू कैन लिस्ट प्रोडक्ट इन दिस कंडीशन। उन्होंने कहा है कि आप इन कंडीशन में इस लिस्ट को कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। हमने तो न्यू की कंडीशन सेट की है, लेकिन यहाँ पे न्यू की कंडीशन में वो सेल करने की परमिशन नहीं दे रहा। आगे है, इन दिस कंडीशन में नीचे है अप्रूवल ले सकते हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, ठीक है, न्यू कंडीशन में आप अप्रूवल ले सकते हैं, तो इसके लिए हमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए होगा। अब नेक्स्ट भी देख सकते हैं, इसे मैं ऊपर कर दूंगी, ड्रॉप डाउन को ऑफ कर दूंगी, अप्लाई टू सेल करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस टाइप का हमें यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, हार्ड डॉक्यूमेंट में चाहिए या फिर हमें सॉफ्ट अप्रूवल मिलेगा। सॉफ्ट अप्रूवल मिलेगा तो रिक्वेस्ट अप्रूवल करने के बाद हमारे पास लिस्टिंग का फॉर्म आ जाएगा। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल करने के बाद कोई कंडीशंस आती हैं या रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो इट मीन्स कि हमें अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूवल पे मैं क्लिक करूंगी, तब देखते हैं कि इस पे मिलता है कि नहीं। तो लिस्ट ये वाला इसमें बताया, यू नीड टू रिक्वेस्ट अप्रूवल फॉर, अच्छा उन्होंने कहा है कि सनकास्ट होम एंड ये वाली जो कैटेगरी है, पेट सप्लाईज की कैटेगरी है, इसके लिए आपको अप्रूवल की जरूरत है। ये पेज क्यों नहीं लोड हो रहा है, 1 मिनट।
जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारे पास यहाँ पे भी, पता नहीं ये पेज क्यों नहीं लोड हो रहा, यहाँ पे भी आता है कि आपको किन किन पेजेस या फिर अप्रूवल के लिए किन किन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको ब्रांड से अप्रूवल लेने की जरूरत है इस कैटेगरी में। तो हम किसी और प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं, बैक पे जाएंगे। ये कह रहे हैं कि आपको इस कैटेगरी के लिए ब्रांड से अप्रूवल चाहिए। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसके लिए। अब हम बैक पे जाएंगे। वो दोबारा चेक करवाती हूँ। वो तो होलसेल में आ जाती है, जहाँ पे जिसकी कंडीशन पे ये आ रहा होगा ना जिस प्रोडक्ट की, इट मीन्स कि वो होलसेल प्रोडक्ट है। उसके लिए हम ईमेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, और इसकी पेट सप्लाईज की कैटेगरीज के जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनको हम अप्रूवल के लिए ईमेल्स करते हैं, कॉल्स करते हैं। देन वो हमें अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंटेशन देते हैं कि यस आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में हमने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना। अब ये कंडीशन आ गई है तो हमने उसे चेक नहीं करना। अब हम आ जाते हैं किसी और प्रोडक्ट को चेक करते हैं। ये सेकंड प्रोडक्ट चेक करते हैं, अगेन वही प्रोसेस करेंगे। यही प्रोसेस आप लोगों ने बार बार अपनी प्रोडक्ट्स पे करना है। बार बार कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट पे आप चेक करोगे। ठीक है, अप्लाई टू सेल करेंगे, अभी और दूसरी प्रोडक्ट चेक करेंगे। हमने रिजेक्ट करना है इसके बाद, अप्रूवल के बाद। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे भी वो कह रहा है कि टू लिस्ट दिस सेशन यू नीड रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। इससे आपने इस ब्रांड से आपको अप्रूवल की नीड है। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवा सकते हैं अप्रूवल के लिए। एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, कि जिस मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर से आप ले रहे हो स्टॉक, ठीक है, उसका आपको एटलीस्ट वन इनवॉइस चाहिए। इनवॉइस क्या होता है? लिस्टेड होती है, यानी कि लिस्ट उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑल डिटेल्स होती है, परचेजिंग डिटेल्स होती हैं। ठीक है, कि कितना स्टॉक है, कब लिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये आपने करनी है तो उसके लिए और रिक्वायरमेंट्स है कि एटलीस्ट वहां पे 180 डेज में आपने जो परचेजिंग की है वो होनी चाहिए। इंक्लूड नेम एड्रेस, या फिर ये डॉक्यूमेंट दे दें, आप अपनी सेलिंग डिटेल्स सारी दे दें, एड्रेस है, कहाँ से किया, किससे किया, सेलिंग अकाउंट की डिटेल्स ये सारी देनी है। अदरवाइज ये वाली आप डॉक्यूमेंटेशन देंगे, इंक्लूड द नेम एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। क्या आप जिससे परचेज कर रही हैं उस मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसका नेम एड्रेस सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम वॉलमार्ट के सैम्स क्लब देंगे तो वो तो मैन्युफैक्चरर नहीं है, ना ही वो डिस्ट्रीब्यूटर है। वो तो रिटेल प्राइस पे हमें दे रहे होती हैं कि अपनी वेबसाइट के हिसाब से दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने वहां से ना स्टॉक बाय किया है, ना हमने इन्वेंट्री बाय की है। हमने वहां से एक तो दो प्रोडक्ट लेनी होती है जो कि रिटेल प्राइस पे लेनी होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे हमारे पास तो हम इसे सेल नहीं कर सकते। तो यही चीजें आप लोगों ने चेक करनी है। अब इसे भी हम रिजेक्ट कर देंगे। ये हार्ड में मांग रहे हैं। ठीक है, ये हार्ड में मांग रहे हैं, तो मतलब कि ये भी प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसे हम लिस्ट नहीं करेंगे। अदर प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं। यहाँ पे और प्रोडक्ट्स को मैं चेक करूंगी। ये ड्रॉप शिपिंग की है, ये ड्रॉप शिपिंग की है, जिब्रान की प्रोडक्ट्स है ये। यस, तो मैं क्या कह रही हूँ फर्स्ट डे से कि आप लोग हंटिंग करें, इन्हीं में से आपकी 10 से 12 आपकी प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो जानी है। अब बात समझ आ रही है? तो मैं कह नहीं रही, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि मैं लॉगिन दूंगी आपको, सेल्स सेंटर की परमिशन दूंगी, किसी 2 या 3 स्टूडेंट्स को दूंगी जो चेक करेंगे उन्हीं लैपटॉप पे, इस दिन को, बाकी को नहीं दूंगी जिनकी प्रोडक्ट्स अभी तक आई नहीं है पूरी तरह। जिनकी प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं 20 प्लस 15 प्लस उनको दे दूंगी ना, क्योंकि ज्यादा को अगर मैं परमिशन दूंगी तो अकाउंट पे इशू आएगा। अच्छा, यहाँ पे भी अब चेक कर लेते हैं। इस पे रिक्वेस्ट अप्रूवल के लिए कह रहे हैं, जिब्रान देख लिया अपनी प्रोडक्ट्स। ये क्यों आ रहे हैं? आपने हाई रेटिंग प्रोडक्ट्स ली हुई हैं इस पे, हाई रेटिंग वाली। ये देखिए यहाँ पे भी कह रहे हैं कि 1 लेटर फॉर टमी, यानी कि इस ब्रांड की जो है ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स जो हैं आपने उनसे परमिशन ली हुई है उनका दे दें, या फिर इनवॉइसेस यहाँ पे दे दें। तो इस तरह से आपकी 80 to 70% प्रोडक्ट पे ये वाला इशू आ सकता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपकी किस प्रोडक्ट पे
परमिशन मिलेगी। उसके लिए मैं आपको करवाती हूँ। लाइक ये वाले ऐसे में चेक करूँ, ठीक है। अब मैं इधर ये दिखाना चाह रही हूँ कि आपको अप्रूव होगी तो क्या शो होगा, ठीक है। मैं फर्स्ट प्रोडक्ट को इसकी चेक करती हूँ और अगेन मैं कैटालॉग में जाऊंगी, ऐड प्रोडक्ट्स करूंगी और वहां पे जाके एसएन पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है, सेल न्यू कंडीशन, उसके बाद सेल दिस प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि इस पे यूनाइटेड स्टेट में अप्रूवल है कि नहीं। ये देखिए, इस पे अप्रूवल है। जब आपके पास अप्रूवल का आएगा, इट मीन्स कि सॉफ्ट अप्रूवल मिल चुके हैं, आपको वो डायरेक्ट लिस्ट करने की परमिशन दे रही है, ठीक है। तो ये लिस्टिंग का टॉपिक अलग है, ये नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कि लिस्टिंग की डिटेल्स कैसे देनी है। उसके बाद आप अपनी लिस्टिंग को इजीली एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह में अदर जो इसकी इस टाइम हुई है लिस्टिंग, ये वाली फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर मैं चेक करूं, अगेन जाऊंगी मैं कैटालॉग के ऑप्शन पे। स्टेट्स भी चेंज कर सकते हैं, ये यूएस में कर रही हूँ मैं, ठीक है। यूके का भी है, यूएस का भी है, वो दोनों में अवेलेबल था। ये उम्र की एडवांस हंटिंग है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो यूके पे भी होती हैं, यूएस में भी होती हैं, ठीक है। जैसे ये वाली है, वी कैन नॉट फाइंड, ये वाला ऐसे यहाँ पे नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स की जो है, जो मैंने यहाँ पे स्टेट लगाई हुई है सेलेस्ट और एलएससी, उस पे ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर स्टेट को चेंज कर दूँ तो मुझे किसी और स्टेट में पॉसिबल है कि ये वाला एसन मिल जाए, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल अकाउंट है। अब मैं कोई और एसन चेक करती हूँ, ये वाला। इसे मैं रिमूव करके दूसरा एसन चेक करती हूँ। इस पे अगर चेक करेंगे सेल दिस प्रोडक्ट, इसका भी हमें अप्रूवल मिल गया, ठीक है। तो ये होते हैं सॉफ्ट अप्रूवल। ये सारा आपने चेक करना है वन बाय वन। यस, इसको लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अपनी अपनी जो है शीट ओपन करनी है। उसमें यहाँ पे एसन के साथ ही आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक कॉलम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल स्टेटस, जो लिस्टिंग अप्रूव्ड होगी उसे आपने यहाँ पे लिख देना है अप्रूव्ड, ठीक है। जो लिस्टिंग अप्रूव नहीं होगी, जो भी इश्यू आ रहा होगा, रिस्ट्रिक्शन है या डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी है, उसे आप लिख देंगे नॉट अप्रूव्ड या फिर रिस्ट्रिक्शन, कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसका दिया हुआ है अप्रूव्ड है, नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा था अदर स्टेट में। क्या ये उमर के पास अकाउंट नहीं है? ये उमर ने कहा था कि मैं कैसे, आप लोग अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दीजिएगा। जीमेल आईडी जिस इसकी आ जाएगी, यूजर नेम आ जाएगा, उसको परमिशन मिल जाएगी, ठीक है। उमर और नसरीन को तो मिलेगी, मिलेगी ठीक है। आप लोग कर दीजिएगा, आपको